बहुत ही रिलेटेबल गेम है और हमारी इस पिक्चर की जैसे लॉट ऑफ थिंग्स हमारी इस मूवी में हैव रेजोनेटेड विथ ऑल ऑफ यू विथ आवर ऑडियंसेस. सो दिस गेम इज बेसिकली वेरी सिंपल. हम आपको कुछ इंस्टेंसेस देंगे और आपको हमें बताने कि आपने वो इंस्टेंसेस कैसे की हैं. दीज इंस्टेंसेस आर ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव ऑफ हम जैसे ज़िंदगी निकालते हैं साथ में हमारे परिवार के साथ. फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद दिस ओनली कि आपने कभी सूप 1/2 किया है या 2/4 किया है? सूप सूप 3/4 किया है. कॉलेज में जब जाते थे तो पूरी की पूरी टोली एक ही सूप पीती थी. तो वो 3/4 तक गया है. मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप अकेले पिया जाता है. मतलब लॉजिक ये था हमारा कि सूप 1/2 ही पिया जाता है. और 1/2 का बेस्ट क्या व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या होता है कि 1/2 में एक से ज्यादा मिलता है. हाँ That's करेक्ट true. है नहीं That's true. That's true. Okay, तो गेम बहुत ही सिंपल है बेसिकली. प्रोड्यूसर वाला थॉट था. सो हम आपको ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देंगे लेकिन अब जो अगले सवाल होंगे उसमें हमारी मीडिया भी जुड़ जाएंगी. वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस तो हम चाहते हैं कि हम जो सवाल पूछे उसमें आप भी प्लीज़ हिस्सेदार बनिए और आप हमें बताइए कि ये आपने किया है और किया है तो आपके साथ अगर ये इंस्टेंस हुआ है तो कैसे हुआ है. जैसे हम अभी भी डब्बा लेकर जाते हैं. आई एम श्योर हम भी कभी कभार लेकर आते हैं तो घर पे डांट पड़ती है अगर डब्बा छोड़ दिया या बॉटल छोड़ दिया या डब्बा फिनिश नहीं किया तो. ऐसा होता है? कौन से जय 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 Yes, कौन है? जय कौन है? जय भाऊ सांगा. प्लीज जय. माइक दीजिए उनको. जय शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल 4 साल. हाँ तो डब्बा क्या है? लाता हूँ लाता हूँ. तो अभी डब्बा अगर नहीं खाली हो तो रिटर्न लेके आना पड़ता है. फिर गाली मिलती है और जो भी नहीं. बट भाभी जी क्या बोलती हैं? चिल्लाती है और शाम में वही खाना पड़ता है फिर कभी. प्लीज यू कैन ऑल्सो टेल अस इफ दिस इज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर पे मम्मी चिल्ला रही है कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए. स्कूल के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में एक ले जाती थी, लाती वापस 3 थी. तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं तो दीनू सर जो मुझे बचपन से जानते हैं उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट्स अगर हम बांटेंगे ना उनको तुम चुरा के घर नहीं चली जाओगी. तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है. आई एम वर्किंग. सारा का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खाना खा रही है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी. मतलब 4 डब्बे होंगे अकेला खाएगी. करेक्ट कि नहीं? सर मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ. नहीं क्या सर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ऐसा नहीं है. हाँ वो ऐसी ऐसा चीज बिल्कुल देगी सही कि आप नहीं है. कभी वापस नहीं मांगोगे. जो चारों चीज में सबसे अच्छा वैसे हमारे सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर. जय कॉन्ग्रेचुलेशंस. कैन यू प्लीज हैंड ओवर गिफ्ट जय? ले जाऊँ मैं? ये आपकी धर्मपत्नी को देना. हाँ जय अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा. साथ में ये भी. प्रेजेंट हो गया. जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो डब्बा बहुत बार हम लोग ऊपर रख देते थे बैग, तो भूल जाता था मैं कई बार. ऐसा है तो ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं रखना, अपने पास ही रखना है, तो आई कैन टेक इट बैक तो वो इंसिडेंट हुए थे एक्चुअली. अच्छा फैंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ऐसी टैक्टिक है या तरीका है जिससे हम छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड से कभी कभार सिर्फ एक ही दिन पे फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट मिलता है तो मैं उसी दिन का इंतजार करती हूँ टिकट करने के लिए. तो ऐसी कोई टैक्टिक्स है वो आप भी प्लीज़ हमें बताइए. एंड मीडिया मेंबर्स प्लीज़ आप भी बताइए कि पैसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. पहले वोडाफोन के सिम कार्ड पे 1+1 टिकट ऑफर चलता था. क्या INOX बात में है, आई थी. वोडाफोन से ही लिया हमने. हाँ सो तभी ऐसा होता था कि आपको एक नंबर देना है वहाँ पे एंड वो SMS सेंड करना है तो आपको वहाँ से टिकट का ऑफर आ जाता है. तो सेम ऐसा ही किया था कि मैंने रिडीम किया एंड फिर बाद में मैंने जाके टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मेरे को टिकट चाहिए. पैसे दिए तो 1+1 टिकट मेरे को मिल गया. तो एक टिकट के पैसे मेरे बच गए थे उस वक्त. व्हाट आर द थिंग्स दैट हम करते हैं? मतलब मैंने ज़्यादा से ऐसा कुछ किया नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जब पैसे बचाने होते तो मिस कॉल देने का. सामने वाला अपने आप कॉल करेगा.
क्योंकि वो उस टाइम पे होता था ना इनकमिंग का और आउटगोइंग का अलग अलग लगता था, तो खाली मिस कॉल देके छोड़ देने का, नहीं किया वापस करने का वो करता ही था। तो मेरे ख्याल से हम सब करते थे वो, है ना। मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार। और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा रही हम थी। वहाँ पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा कहाँ है। दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है। सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है, नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना। इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो। I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get Yes, it? yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. We That's have not the way, dude. आई थिंक ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना। हाँ देखो कर रही है वो, Yes, करेक्ट। gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे that's बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की, थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए। आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं। बाकी माय नेक्स्ट वाज कि डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे। fantastic. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है, जल्दी से let's give the mic there. हेलो ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना, तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ। तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो, नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ सकते हो। करेक्ट। तो वो मैंने एक किया है, ये सीक्रेट है। तो तो दोनों अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो Yes, कल sir. भी काम आ जाती नहीं, है। वो 12 घंटा चलती नहीं 12 नहीं चलती है, नेक्स्ट डे चलती है अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो। ये राज है। तो आप- मतलब टीसी से छुप के रहो। नहीं नॉट टीसी से, नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत, तो आप देर दिन ट्रैवल, एक टिकट में 1.5 दिन ट्रैवल कर सकते हो। क्या बात है। आई थिंक ही विंस। हाँ, नहीं बट बॉम्बे के अंदर, हाँ बॉम्बे के अंदर। पता चला हम दिल्ली पहुंच गए। या यही तो local टीसी थे। से छुप के. थैंक यू। ये तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया आपने। सीक्रेट। क्या बात है। Yes, and Dinesh sir's we've picked the winner there. Congratulations Thank to you, sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. Yes sir, yes sir. विक्की, एक मेरा भी है। हाँ जी भाजी। आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 करो। हाँ जी। लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे आप। इतने ज्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में से- ले लिया मैंने। 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था। हाँ, तब होश में नहीं था। दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। Okay, next I think हम सबने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में. I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल दो। मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था। तो जब हम एयरपोर्ट पे थे, एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. And she's like, ऐसे कैसे हो सकता है? We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट, मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था। लेकिन एक्सेस लगेज फिर बहुत पे करना पड़ा. So I learned, no I didn't learn, but I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो अब फिर मैं भी कम समझने लेती वाली हूँ। बात है। होटल फिर भी समझने वाली बात है। हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना। वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते. अब तो आ रही है अरे लाउंज से तकिया ले गई। एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है? वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर, अब वो तकिया चल रहा है साथ में। ये सवाल पूरा सारा के लिए था। Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं. I'm sure कि आप पे भी ऐसा. Yes. होटल से please. क्या बटा है? Yes, I think कि हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है. होटल से क्या बटाया है? अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले, आ गई ना तो तू पहले जाएगी। Yes. एक ही बार लिया था मैंने, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो जो होटल से ले लिए थे. इसमें भी तेरे को कूल बनना था, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स। हाँ नहीं कूल नहीं लिया, उसके लिए ही था. वो तो ठीक ही है. हाँ नैपकिन्स लिए थे. वर्कआउट के नैपकिन्स तो बनते हैं यार। हाँ बस वही लिया था और कुछ नहीं. एक ही बार लिया था. Yes, we have this lady also right there जो बताना चाहते हैं. Yes, can we hand you the mic to her? Can you hear me? Yeah, we can. Okay. The best jugaad for your international luncheon
is your breakfast buffet. हाँ. So your breakfast buffet with the, you know, the array of cheese, the yogurts, and all the fruits that you get. That's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling. Good For one. international Great, ones. good one, So good one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैम आपको पता है Sharda does यूरोप it on promotion in Bombay. She takes croissants. Don't lie, Sharda. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है. Exactly. मैं जब And पहली then- बार यूरोप गया था मुझे लगा नमक है क्योंकि नहीं, यहाँ तो but नमक ही फ्री आप- मिलता है. फिर आपने मैंने कहा yogurt चीज try फ्री किया? कौन देता है यार? Cheese है, you've got great array of yogurt, That's flavored true. yogurt, That's true. healthy भी. बुफे जिंदाबाद. जरा ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना तो वहाँ से बोल रही तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बता है. तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे. तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने. तो उन्होंने हमको बॉटमलेस पेप्सी दिया. मतलब कि जितना पीना है पियो. तो हम दोनों खा रहे थे. फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया. तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है? तो उसने बोला हाँ हम लेके आए. इसे 4 लोग ने पिया. फिर क्या हुआ उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी. तो मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया. तो कैन यू चेंज द ग्लास एंड गिव डाइट पेप्सी. जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं कल. कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं. That was Lakshman sir. Okay, yes. Anybody else would like to share? Please. Yeah, hi. This is Pooja Kashyap. Hello. So, Hi, ma'am. Hi. So I always carry like yogurts, juices from hotel's room, and also cashews. That's my favorite. Yeah. हाय 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 होटल्स हाय में जब रूम सर्विस अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है. जब रूम सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो. Hi here. Hi. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है. बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे इट इज वैलिड टिल द मंडे फॉर द रिटर्न जर्नी. You get 2 days actually. सारा you'll save 15 rupees. हाँ? I like it. संडे को सारे मीटिंग्स सैटरडे को टिकट ले लो. आज today we are जुगाड़ प्रो सेंट्रल. Okay, the next one is हमारा टूथपेस्ट खत्म होने के कगार पे जब होता है, whenever it's ending, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते. लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं. आपके क्या तरीके हैं? Ma'am's raising her hand. Yes. So cute you're wearing that cap. You're looking so cute, ma'am. Please give her the mic. Do it with belan. बेलन से? Otherwise I cut it in the middle. हाँ. Cut in the middle. Cutting वाला काम किया हुआ है हमने भी. किया हुआ है. बेलन से तो होता ही है. उसके बाद कट करती हूँ. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. You were going to say the same thing. Yes. Would you like to share टूथपेस्ट खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? एक्चुअली टूथपेस्ट का ऐसा है ना, बाकी कुछ चीजों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता, लेकिन टूथपेस्ट को छोड़ता ही नहीं है. और वो बाथरूम में पता चलता है आप में स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चिपक करके आएगा, तब जाके हाँ कुछ सर वो टूथपेस्ट ना ब्लेड बन जाती है एकदम. या Okay, the next question जाने से पहले the prize goes to her, is it? Ma'am, yes, Yes. please. Could you please hand over prize to her? And also हमारा जो पिछला सवादा होटल स्टेज का, उसका prize दे दिया. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको, और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? I add on to that. Who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है, बट शगुन अगर नहीं मिलता है तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला. तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो. वो तो सबको बांट रहे हैं ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो.
गारंटी आपको जरूर मिलेगा। हम जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाता था ना पंजाब, तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही है, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना वो एक अलग वॉर है। वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, ले लो, ये वो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं। और बच्चे उसमें पिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, और मासी को देना होता है कि थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो। तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी। कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तो ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी। आज भी याद रहते हैं। मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। तो मैं छोटा था, तो पंढरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ। पंढरपुर, हाँ। और पंढरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो। तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दिए। मैंने 1-2 कॉइन डाल दिए, मैंने कहा इनको देके क्या फायदा, मैं भी तो गरीब हूँ, तो मैंने रख दिए। पंढरपुर की यात्रा खत्म हुई, हम एसटी में पंढरपुर से मुंबई आए। अच्छा, मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था। तो फिर भी इतनी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए। एंड उन बिल्ली हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे। मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहां पे चॉकलेट ये दो गोली, और पैसे निकाले, बोला अरे ये बंद हो गए। तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे। पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए, और तब जाके पता चला ये पैसे ही बंद हो चुके हैं। मैं और 1-2 दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, बंद हो चुका है, हट जा। और समझ में नहीं आ रहा था फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं, कहीं फेंक दूं, क्या करूं, तो ऐसे। Fantastic, thank you so much for sharing. और हमारे इस yes ma'am, can you please pass the mic to ma'am? थैंक यू सर, थैंक यू डीनू सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दे। और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती है, वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर से जाओ जाओ जाओ। तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात। बोनस प्राइज प्राइज के लिए नहीं, ये तो पर ये जो आखिरी सवाल था उसका, कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज़ शेयर अ मेमोरी और अ स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बिताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है ना, अंधेरे में जाके 1.5 गली, करेक्ट। तो दादर से ट्रेन पकड़ के, अरे लव यू, हाँ तभी तो फिल्में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या बनाऊंगा। तो मैं गया सर, सुबह 4-4:30 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से। मैं गया वहां पे, तो सुबह यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे, टकाटक, बहुत सस्ते में, बैग में डाल के घर पे लेके आया। ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो। घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था, एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या, खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। सच्ची में
हाँ यस हाँ, अभी तो कुछ भी फैशन है। ओके हमारे जो सह परिवार मोमेंट है वो हम जानना चाहते हैं कि आपने सह परिवार कौन सी ऐसी स्पेशल मेमोरी है या कौन सा ऐसा पल है जो सेलिब्रेट किया जो आप शेयर करना चाहेंगे। हेलो हाय अरुण अरे अरुण अब भाई मुझे अब आप सामने हैं तो आपके बारे में बताता हूँ। पहला इंटरव्यू आपका मेरे किया बारे था। में क्यों बता रहा है? आपका सब पहला- अपना अपना किस्सा बता रहे हैं, तो अपना किस्सा बता। नहीं, आपके बारे में बता देता हूँ। आपका पहला इंटरव्यू किया था मसान, जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वर्सोवा में। हाँ हाँ, सब परिवार ही किए थे। And ये ऐसे ही है, बहुत जिगरी है तुम्हारे भाई। सब ऐसे ही है। एंड ये मैं बताना कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, जरा सा भी आप में चेंजेस नहीं आया। एंड जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्में करते रहिए। सुपर, बहुत बड़ी बात। दैट्स इट। यही आपके साथ मेरी बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से। हेलो Yes. हाय पूजा ये फ्रॉम ऑसम टीवी। सो सहपरिवार एंड का एक ऐसा मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड बचपन से मूव बफ रही हूँ, तो जब लगान मूवी रिलीज होने जा रही थी तब सारे कजिन्स को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कैसे देखें, और घर वाले बिल्कुल नहीं भेजने के लिए रेडी थे। तो सब ने अपने अपने मम्मी डैडी के कबर्ड में से पैसे चुराए थे और बस से जाकर हमने सबसे पहले थिएटर में, पहली मेरी थिएट्रिकल फिल्म थी जो मैंने देखी थी लगान, तो सहपरिवार कजिन्स के साथ जाकर मैंने फिल्म वो देखी थी। क्या बात। फैंटास्टिक। वुड यू लाइक टू शेयर एनी सह परिवार मोमेंट जो हम एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था, आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना, हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहां हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे ये अंकल किचन टाइप, और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल जाएंगे। तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ, मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है। दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी। मैंने 5 स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए। मेरे डैड ने कहा तू पानी के पैसे देगा। तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज, 30 रुपए का पानी। लेट्स टेक वन। यस सर कम ऑन, आ रहा है कुछ अच्छा। यस सर, थैंक यू सर। सपरिवार जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम होगा अभी। मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक दूसरे बदलन। एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखने सपरिवार जाते थे, तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा, लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें सपरिवार के साथ पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए। फैंटास्टिक। दैट वन थिंग वी आर रियली हैप्पी कि वो जो सह परिवार का ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट्स करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि जेन्युइनली हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे। बहुत दिनों बाद एक कि पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे। वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफ कोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाएं। दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वाचिंग आवर फिल्म। In fact, I just like to add that it's not just, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सपरिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यहीं इसी थिएटर में आई थी, और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी, और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, watching my mother and my brother cry in my film, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण सर अच्छा वाला क्राई नहीं नो फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं। तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स,
to see people that we care about have an emotional experience. और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया. और ऑनेस्टली मॉम इज़ अ बिट फिल्मी. मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा. इब्राहिम इज़ अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय. अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज़ अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा. और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सह परिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. प्राइज देना पड़ेगा लगता है. प्राइज फैंटास्टिक. हमारे पास ऑब्वियसली प्राइजेस हैं फॉर मीडिया मेंबर्स. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. प्लीज कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस ऑन दैट साइड एज वेल. वी डू हैव. अपने परिवार को दे दीजिएगा. Fantastic. We are now going to do something fun with the cast. Okay, before we break for the media Q&A, हमारे पास कुछ balloons हैं. हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि ज़रा हटके ज़रा बच के सिनेमाज में देखिए. लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज़ कुछ और आएंगी बाहर. Because we have these balloons called the helium balloons. वाली balloons Yes. है. अरे बाप रे. I think Vicky should sing फिर और क्या चाहिए instead of saying. चलो, let me try. Okay, so can we get the balloons please? And And let's both see. of you all sing, chorus. मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी चाहिए, है ना? At least then there's no मैं तो competition. अच्छा गाती हूँ. Okay, so बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है. So just take the gas in and then you know और माइक पे जो भी बोलना है बोल सकते हो and let's see कि क्या create आता है. चलो. बस पूरा मत वसूल कर. 5, 6, 7, 8. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नहीं रे तू ही रे. अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे. मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त. Sorry अरिजीत, sorry. Dinu sir, Lakshman sir, would you like to try? Great. With that, media, the floor is now open for Q&A. मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी. We have mics in the audience. Yeah, hi. My May I question encourage you all? to Dinesh ji. Hello, Dinesh ji. Hello. Hi. Immediately डाल दे. Dinesh ji. Yeah. हाँ जी. Firstly, congratulations for the success of this film. Thank you and very much. As well as you know, आप इतने सारे हटके hits दे रहे हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या theatrical releases हो, जो निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और फ्लेमिंगो, and now जरा हटके जरा बच के, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है. It's very personal. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल. I think Ibrahim's reaction. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉकड आउट, इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी. यार एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की. वो- कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा ये लगा चिप था. दूर हट, वो इब्राहिम दूर से बोलता अरे हीरोइन वहां पे उधर जा. Very adorable photo. Vicky, you are ruling over internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. So and comments में आ रहा है कि which god did Katrina Kaif prayed to? ऐसे comments आ रहे हैं. You are the new चिकनी चमेला. इस डांस पर उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है, उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया. नहीं उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा. लक्ष्मण जी, इधर आप जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब
जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूजिक कुछ है नहीं उसमें, मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है, तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर। इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को। जी जी अच्छी बात है। बिल्कुल। इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा। या Guys. Hi Vicky, hi Priyanka this side. Hi, Priyanka. Many congratulations to you and Thank the whole you. team. Vicky, you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that do big films? Your last was on OTT, Govinda Naam Mera. You've done Uri, the numbers that it has done. Abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, push yourself for it so that you're positioned that way. Because, of course, this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that, I would definitely say. But for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो, बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है। जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया है, ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है, और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए। तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज chatters have been going and they are still going on, and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So yeah. Guys, it's Rishil here from Pink Villa, and congratulations on the success of Zara Hatke Zara Bachke. Thank you. Yeah, so before before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, I think around 2 hours late, and I would just appreciate if actors adhere to the timings they have given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's. So for that I'll take full responsibility, because मेरी रात भर शूट थी जो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ, पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से everybody got late and you had to wait, but so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to say on behalf of the media, and Thank now you. I'll just ask my question first. हाँ जी। So Lakshman sir, you have given 3 पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ। Lakshman sir, you have given 3 back-to-back hits, first Luka Chupi, and then of course Mimi, which is my favorite out of the 3, and then Zara Hatke Zara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, out of the 3? And the second question is that do you want to a small city type zone and get to a different genre or something? पहला क्या था? तीनों में से कौन सी पिक्चर हाँ, एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफी करीब रही है। जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है। तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बच के यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है। नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं,
और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं। तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे। दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. But you're not understanding. You're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है, वाह 5 स्टार 4 स्टार, अच्छी फिल्में होती है। भाई हमको भी जरूरत है, we have to get our industry right. तो I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले। क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है। भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है। दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो। मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए। थैंक यू। हाँ जी। हाय विकी, हाय विकी, here straight center. Oh, hi ma'am. Hi, this is Titash from News 18. Hi Titash, hi. Hi. So Vicky, it's very interesting. So in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house, and here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, कभी पापड़ बेलना पड़ा to have a house of your own? Anything interesting? मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं, मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूंगा। But real life में तो God has been really kind. But yeah, I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello. Hi Vicky Hello. and Sarah here. Hello. Ravi this is for from Sarah. ABP News. Hello. This for Sarah. हाँ जी। Here, I want to ask you that सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है। और just I think that's about it. I think the idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the attempt. Vicky. बना रहे सर इसके बाद बना। Hi Vicky. Hi. I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi, Tanmay. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं, तो हमने क्या गलती की है? प्लीज हमारे लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैम, मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। बट हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में बाहर कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। Hi Vicky and Members of the Sarah. media, just to inform, last 2 questions. Hi Vicky and Sarah. Hi sir. हम जब भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम, हमेशा हम चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले, वैलिडेशन मिले। मैं जानना चाहूँगा बतौर एक्टर, जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे, घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीख करते हैं, कहीं वो अप्रिसिएशन सीख करते हैं किसी से, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं, या तारीफ करे या अप्रिसिएशन मिले, ऐसा कौन सा शख्स है? और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और अप्रिसिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग?
सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी। इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे। एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग। ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही, कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म according to the situation. Vicky, Sara, Members of the my media, question just is, sorry to cut you off, but Dinesh, one last yeah. question. We are taking one Vicky, last Sara, question. my question Yeah, is there, to there, you there. all. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके प्रोडक्शन हाउस को लेकर है कि आपके प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा बहुत ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। मैं सिर्फ इस फिल्म की और या अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब आप हॉरर कॉमेडी लेके आए थे स्त्री, उस समय कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए थे और उन लोगों ने बोला ये फिल्म तो ऐसे ही जाएगी, आज के ज़माने में कौन हॉरर मूवीज देखता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकली। आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी। तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो उसको हिट करा दे? हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना है, और हमें बहुत मजा आता है पिक्चर बनाने। And I think ordinary is, I have lived an ordinary life, so ordinary is extraordinary today. We all extraordinary. And I think जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं। जैसे मैम, आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने देखी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट थी। आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते। माइक 1/2। बट मैम, मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी है। हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते, हम कहानी पिक करते हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Dini sir. Sara ma'am. My question is to you. I'm Vicky, sorry Sara. कि Sorry, आपका, sorry. There is जवाब Sara ma'am देने still has to का say. मौका नहीं मिला। I think so for me, honestly मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है। तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। Vicky, Sara, Thank you, thank you. last Members of the question. media, बहुत शुक्रिया आपके questions के लिए. Thank you so much. Yeah. Okay, Dinu sir. Yeah, okay. One last Not question. working. Hello. Yeah. One last question. I personally enjoy the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable? Because there was a lot of romance you all played on screen. See, the most beautiful part about Sara is that there is no ice.
वो आइस ब्रेक करने के लिए आइस चाहिए होता है ना, यहाँ आइस नहीं होता है, तो आपको कुछ ब्रेक ही नहीं करना होता है। ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो। तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे। सो दैट इज, हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट सारा इज दैट कि शी इज जस्ट सो रियल एंड जस्ट सो प्योर दैट वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। बट उसका एक्चुअली फुल क्रेडिट सारा को जाता है बिकॉज शी इज दैट पर्सन, शी इज दैट इजी अ पर्सन। Sarah, for you? Honestly, I don't think he's wrong. But there is an agency, right, in choosing किनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, किनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो I think विकी को देखते ही पता चल गया था that he is the person that I want to befriend. I think that he, honestly, being friends off screen is one thing, and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do what I can, and then he and Lakshman sir would together manage to get me to where I needed to be. But ultimately, it was the fact that he was so giving and non-judgmental as a person that it enabled total ease from my side. Looking forward for another film with both of you. Fantastic. आपके Thank मुंह में you. घी शक्कर. Thank you. Thank you. Okay, Dinu sir,